बताओ इंस्टीट्यूट एआई यूज नहीं करेगा? मतलब टीचर एआई यूज कर रहा है नोट्स बनाने में, वो बच्चे को भी पता है। बच्चा एआई यूज कर रहा है अपने डाउट्स को सोल्व करने में, और इवन कई बच्चे तो एआई से क्वेश्चन बना रहे हैं कि हाँ इंस्टीट्यूट कौन सा क्वेश्चन पूछेगा एआई, हे चैट जीपीटी मुझे वो क्वेश्चन निकाल के दे। कई बच्चे तो ऐसा भी लिख रहे हैं इंस्टीट्यूट ने पेपर कैसा बनाया है, हो सके तो तू लीक कर दे। फिर वहां कैसे कहता है बड़ बप हप हप हप, भाग यहां से। फिर वैसे चैट जीपीटी कहता है अच्छा वो पेपर लीक नहीं कर सकता तो कुछ दो तीन क्वेश्चन ही बता दे। कई बच्चे ऐसा लिखते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता जो इंस्टीट्यूट पेपर में पूछे, ऐसे पेपर बना, ऐसे क्वेश्चन बता जो पेपर में आ चुके हैं। अब बच्चा भी पूरी कोशिश कर रहा है एआई से निकलवाने की, वो बात अलग है कि एआई निकाल नहीं रहा, एआई भी तुम्हें झाड़ देता है, चल भाग यहां से। तो जब बच्चा एआई यूज कर रहा है, टीचर एआई यूज कर रहा है नोट्स बनाने में, बच्चा एआई यूज कर रहा है नोट्स को बनाने में और नोट्स को शेयर करने में और अलग अलग एक्टिविटी में, तो इंस्टीट्यूट कहां से आया भाई? नहीं, इंस्टीट्यूट कहां से आया? मतलब तुम चाहते हो टीचर यूज करे, तुम चाहते हो बच्चा यूज करे, और तुम चाहते हो इंस्टीट्यूट अबोध बालक बन जाए। इंस्टीट्यूट, सर वो तो अबोध बालक है ना सर, उसको क्या लेना देना दुनिया में क्या चल रहा है गाबा सर। वो तो बस वही क्वेश्चन पूछ ले जो हमें हमारे हमारे सामने हमने किए हो। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जब इंस्टीट्यूट भी एआई यूज करेगा तो फिर बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के जो एआई यूज करने वाले हैं वो तो खतरनाक लेवल के एक्सपर्ट हैं, हम तो उस लेवल के एक्सपर्ट नहीं है। तो अब जब से पेपर एआई बेस्ड बन रहा है, ये बात तो कंफर्म है कि देखो इंस्टीट्यूट एआई की हेल्प लेता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है। अब कोई बंदा यार एक बात बताओ, मैं तुम्हें नोट्स बना के दूंगा, मैं तो बोलूंगा ना देखो मैंने नोट्स बना के दिए, अब वो तुम्हें ही पता धीरे धीरे लग जाता है कि हाँ यार एआई बेस है, मतलब बनाए तो मैंने ही होंगे, लैंग्वेज मेरी होगी, बट जो उसको डिजाइन किया होगा वो तुम भी समझदार हो कि वो एआई डिजाइन है। भाई डिजाइन जो हो रहा है वो एआई डिजाइन है, चाहे लैंग्वेज मेरी है, मेहनत मेरी है, बट वो डिजाइन तो एआई ने किया है। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट एआई के बेस पे सारा पेपर बना रहा है, बट वो एआई की हेल्प जरूर लेता होगा। रीजन क्योंकि क्वेश्चन नए नए ड्राफ्ट करने हैं, क्वेश्चन नए नए बनाने हैं, वो सेम क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो अब इंस्टीट्यूट को भी पता लग गया कि भाई साहब बच्चे यूज कर रहे, टीचर यूज कर रहे, तो हम भी यूज करेंगे। तो वो पता मजा कैसे लेता है? पहले क्या होता था सर, पहले ये होता था अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन बन जाता था। जैसे नॉर्मली क्या हो गया, आईटीसी का क्वेश्चन है तो बस आईटीसी का बना, वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है वैल्यूएशन वाला बना, ठीक है, आरसीएम वाला क्वेश्चन है आरसीएम वाला बना। मतलब एक क्वेश्चन मिक्स बन गया, मतलब पहला क्वेश्चन मिक्स बन गया और बाकी इंडिविजुअल क्वेश्चन बन गए। जैसे इनकम टैक्स में सेट ऑफ वाला क्वेश्चन है सेट ऑफ का बन गया, क्लबिंग वाला क्वेश्चन है क्लबिंग वाला बन गया। अब इंस्टीट्यूट बोलता होगा, मेरे ख्याल से क्या बोलता होगा एआई को, हे एआई देवता आप ना ऐसा करो, वैल्यूएशन प्लस में आरसीएम प्लस में एग्जम्पशन, इसको मिक्सिंग करके क्वेश्चन ड्राफ्ट करो। फिर वह क्वेश्चन ड्राफ्ट करके देता होगा, फिर इंस्टीट्यूट उसमें से कुछ पॉइंट्स उठाता होगा, कुछ पॉइंट्स अपने ऐड ऑन करता होगा, एक क्वेश्चन बनाता होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जब वो तीन चैप्टर मिक्स कर दिए वहां बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है भाई साहब। अच्छा प्रॉब्लम एक तो उन बच्चों को आ रही है जो इन तीनों में से कोई चैप्टर छोड़ के गया, वो तो अटक गया जी, वो तो अटक गया ना। मान लो जो बंदा आरसीएम छोड़ गया तो कैसे क्वेश्चन सोल्व करे, कर ही नहीं पाएगा। जो बच्चा एग्जामिनेशन छोड़ गया वो नहीं कर पाएगा, जो बच्चा वैल्यूएशन छोड़ गया वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो आज हर टीचर सेफ साइड पे क्या कह रहा है कि भाई साहब 100% सिलेबस करके जाओ। सर भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है सर, ये बात ध्यान रखना जी। मतलब वो जो क्वेश्चन पूछेगा मैं आंसर देने पड़ेंगे, और इंस्टीट्यूट आज 100% कवरेज कर रहा है। और वो इवन आजकल हर क्वेश्चन के अंदर मजे ले रहा है, वो हर क्वेश्चन में दो दो तीन तीन चैप्टर मिक्स करके पूछ रहा है कि ताकि बच्चों की भी तसल्ली हो जाए, इंस्टीट्यूट को भी तसल्ली हो जाए कि बच्चे सारे चैप्टर करके आ रहे हैं। तो बच्चे कहते हैं ना सर हम पीजीबीपी छोड़ के चले जाएं या कैपिटल गेन छोड़ के चले जाएं, तो अदर सोर्स छोड़ के चले जाएं, तो फिर ये आईटीसी छोड़ के जाए, फिर इंस्टीट्यूट भी आके तैयार बैठा होता है, ये अटेम्प्ट छोड़ दे, फिर तू वो भी बोलता है तैयार तैयार बोलता है ये अटेम्प्ट छोड़ दे, अगले में आइयो, अगले में आइयो और सारा करके आइयो बता रहा हूँ। फिर बच्चा अगले में भी उसको अकल नहीं आती, अगले में दो तीन चैप्टर छोड़ के जाता है, फिर वो कहता है हेलो ओए ढोकले, ओए ओए अगले में आइयो। जब पूरा सिलेबस करके आएगा ना तब निकालूंगा। फिर बच्चा फाइनली दो तीन टाइम के बाद पूरा सिलेबस करके आता है, तब जाके इंस्टीट्यूट कहता है हाँ अब ठीक है अब तो निकलने लायक हो चुका है। तो आजकल मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हर क्वेश्चन के अंदर मिक्सिंग हो रही है, हर क्वेश्चन के अंदर मिक्सिंग हो रही है। तो ये बात दिमाग में लेके चलना कि अगर मिक्सिंग हो रही है तो हमें हर चैप्टर की इंपॉर्टेंस है ये।
ठीक है ना? तो जब सब एआई यूज़ कर रहे हैं तो फिर इंस्टीट्यूट भी एआई यूज़ करेगा ही करेगा। इसमें हम इंस्टीट्यूट को बुरा नहीं कह सकते यार। तुम भी तो यूज़ करते हो ना। तुम भी तो अपने दिल की बातें एआई से नहीं पूछते। एआई बताना मेरी निब्बी कहाँ है, मैं पूछूं, मतलब मेरी वो क्या कर रही है। एआई उसने खाना खाया, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन एआई से पूछते हो। एआई भी हैरान होता होगा, अबे फीलिंग अलोन कहीं के, हैं, बड़ा लोनली फील कर रहा है बे, कोई सही से बात पूछनी है पूछ मुझसे। हाँ, एआई से बच्चे लोग एआई से बात कर रहे हैं, इमोशनल बातें कर रहे हैं। मेरा दिल तोड़ के चली गई चैट जीपीटी, तू बता इसका सॉल्यूशन क्या है। चैट जीपीटी कहता है ठुड्डा मारूंगा, उधर हो जा यहाँ से। हाँ,